और अब आखिर में आज गणेश चतुर्थी है। आज से अगले 10 दिनों तक देश भर में गणेश उत्सव मनाया जाएगा। आप सबको सबसे पहले तो उसकी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोरोना महामारी के बाद इस साल गणेश चतुर्थी इतने धूमधाम के साथ मनाई जा रही है जिससे ऐसा लगता है कि कई वर्षों के बाद भारत में जीवन अपनी पटरी पर लौटा है। सब कुछ पहले जैसा लग रहा है, जो कोविड से पहले जैसा हुआ करता था आज सब वैसा दिखता है। आज इस शुभ अवसर पर हम आपको ये बताएंगे कि भगवान गणेश से आप क्या क्या सीख सकते हैं। भगवान गणेश को ज्ञान, बुद्धि, विवेक और सुख संपत्ति का देवता माना गया है। अगर ये पांचों चीजें प्राप्त हो जाएं तो जीवन को संपूर्ण मान लिया जाता है। माना जाता है कि भगवान गणेश की छवि में जीवन के कई रहस्य छिपे हैं जो जीवन को सही दिशा दे सकते हैं। हमारे शास्त्रों और ग्रंथों में भगवान गणेश के शारीरिक रूप से कई शिक्षाएं निकाली गई हैं। समय के अलग अलग दौर में कई विद्वानों ने अपने अपने तरीके से इसका उल्लेख किया है। जैसे भगवान गणेश का विशाल मस्तक सिखाता है कि अपनी सोच के दायरे को बड़ा बनाएं। अगर आप अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं तो कुछ अलग हटकर बड़ा सोचना शुरू करें। उनके पास हाथी के समान बड़े बड़े कान हैं जो हमें यह सिखाते हैं कि दूसरों की बातों को बड़े ध्यान से और धैर्य के साथ सुनना चाहिए, क्योंकि सीखने की पहली सीढ़ी है अच्छी और ज्ञान की बातें सुनना। आज के जमाने में आप ये भी कह सकते हैं कि सफलता की नई सीढ़ी है फीडबैक लेना। आप जो भी काम करते हैं आपको फीडबैक लेना बहुत आवश्यक है और वो फीडबैक आपको इन्हीं कानों से मिलेगा। गणेश जी के लंबे कानों को लेकर यह भी कहा जाता है कि वो सुनते सबकी हैं, फिर भी अपनी बुद्धि और विवेक से ही फैसला लेते हैं। गणेश जी की बड़ी आंखें दूरदृष्टि रखने और लक्ष्य पर टिके रहने की सीख देती हैं। यानी दूरदृष्टि के साथ लक्ष्य निर्धारित करें और उसके बाद उस पर पूरा फोकस बनाकर रखें। लक्ष्य से कभी भटकना नहीं चाहिए। गणेश जी का छोटा मुंह यह बताता है कि हमें कम बोलना चाहिए, दूसरों से कम अपेक्षा रखें, तभी हमारी प्रगति संभव है और तभी आप खुश रहेंगे। गणेश जी का मोटा और बड़ा पेट आपको यह बताता है, जिसे हम लंबोदर भी कहते हैं। इससे यह संदेश मिलता है कि वो हर अच्छी और बुरी चीज को पचा सकते हैं और किसी बात पर सोच समझकर ही फैसला लेते हैं। हमें भोजन के साथ बातों को भी पचा लेने की कला सीखनी चाहिए, सुख को और दुख को भी पचाने की कला सीखनी चाहिए और रहस्यपूर्ण बातों को अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। कहा जाता है कि भगवान गणेश को मोदक यानी लड्डू बहुत प्रिय हैं। इसके पीछे यह तर्क है कि जब ज्ञान, बुद्धि, मेहनत और समर्पण से कोई काम करते हैं उसका परिणाम सफलता की मिठास के रूप में जरूर मिलता है। इसके अलावा अपनी सफलता को दूसरों की भलाई में लगाकर इसे प्रसाद के रूप में बांटना भी चाहिए। तो अगर आप परिश्रम से और दिल लगाकर कोई काम करेंगे तो आपको ये लड्डू जैसा ही प्रसाद और लड्डू जैसा ही फल मिलेगा।